स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का 5th वीडियो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का देखेंगे। इससे पहले 4 वीडियो में हमने nth टर्म के बारे में, सीक्वेंस के बारे में, एपी के बारे में और बहुत सारे क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन को देखे, कॉमन डिफरेंस से रिलेटेड और nth टर्म से रिलेटेड। मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में कुछ लेवल बढ़ा करके हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन। तो मैं मुकेश कुमार, देखते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे फिर से 5 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है और ये पांचों क्वेश्चन जो है काफी कंसेप्चुअल है। यह एक तरह से कहो तो आप लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, उस लैंग्वेज को आपको कन्वर्ट करना है एपी में। आपको वहां से ए डी जो भी पूछा जा रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड, अगर हमें एपी पूछ रहा है तो हमें ए और डी चाहिए, nth टर्म पूछ रहा है तो भी ए और डी चाहिए। तो ए और डी जो है वो 2 वेरिएबल है। तो जब कभी भी स्टेटमेंट आएगा क्वेश्चन का तो वो निश्चित रूप से 2 स्टेटमेंट आएगा, तभी जाकर के हम ए और डी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और इस तरह से हम एक एपी को फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो उससे रिलेटेड है और काफी कॉन्सेप्चुअल है। तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द सम ऑफ 5th एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 72। अब 5th टर्म और 9th टर्म का जो सम है वो कितना है? 72 है। 5th टर्म को हम कैसे लिखते हैं? ए 5th और 9th टर्म दैट इज ए 9 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? 72 है। यह हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ए 5th है तो इसे हम लिखेंगे ए प्लस 4d और ए 9 को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 8d इज इक्वल टू 72। अब ए और ए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? 2a और 4d और 8d क्या हो जाएगा? 12d इज इक्वल टू 72। अब फर्स्ट स्टेटमेंट से हमने यह एक इक्वेशन फाइंड किया। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एंड द सम ऑफ 7th एंड 12th टर्म इज 97। मतलब 7वां और जो 12वां टर्म होगा वो उसका जो सम होगा वो कितना होगा? 97। तो फिर से इस स्टेटमेंट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इक्वेशन में। तो ए 7th प्लस ए 12th इज इक्वल टू 97, ये हमें गिवन है। और ए 7 को हम क्या लिख सकते हैं फिर से? ए प्लस 6d और ए 12 को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 11d इज इक्वल टू 97। अब ए और ए यहां पे फिर से हमारा 2a हुआ और 6d और 11d को लिख सकते हैं 17d और इस तरह से 97, ये हमारा सेकंड इक्वेशन बना। हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमारे पास स्टेटमेंट 2 रहेगा तभी ए और डी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए 2 स्टेटमेंट था, 2 इक्वेशन हमें मिल चुका है और 2 वेरिएबल है। अब हम इस दोनों को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? तो यहाँ पे हम किसी एक को एलिमिनेट करते हैं, ए को या डी को। तो निश्चित रूप से यहाँ पे 2a है और 2a है, दोनों सेम साइन है, कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 हमारा क्या है? 2a प्लस 7d, तो 2a प्लस 17d इज इक्वल टू 97 है। और ये क्या है? 2a प्लस 12d इज इक्वल टू 72 है माइनस, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया और ये हम किससे क्या लिख सकते हैं? 5d इज इक्वल टू 5 और 9 में से 7 गया 2, सो d इज इक्वल टू 5। जैसे ही हम a को एलिमिनेट किए हमें d का वैल्यू मालूम चल गया 5। अब इस d के वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में, आइदर इट विल बी 1 और 2 में आप पुट कीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगा a का। तो हम पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो 2a प्लस 12 d का वैल्यू क्या है? 5 इज इक्वल टू 72, सो 2a 12 into 5 that is 60 is equal to 72. Now 2a is equal to 72, इस 60 को उस तरफ ले जा रहे हैं तो ये माइनस, so a is equal to 10 upon 2 that is 5, so a is equal to 5 and d is equal to 5। अब हमारे पास a भी 5 है और d भी 5 है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें a और d तो मिल गया और हमसे पूछ रहा था कि फाइंड द एपी, हमें एपी बनाना है। तो फर्स्ट टर्म हम यहाँ पे अब एपी जब बना रहे हैं तो हम एपी के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पर एपी के लिए लिखेंगे ए, फर्स्ट टर्म हम लिखेंगे 5। अब डी हमारा 5 है तो 5 के बाद हम फिर 5 ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा? 10, फिर 15, फिर 20, इस तरह से। तो ये हमारा एपी हुआ। तो फाइनल आंसर हमारा क्या? 5, 10, 15, 20। तो इस तरह से इसका आंसर क्या है हमारा? 5, 10, 15 और 20, ये हमारा एपी में।
दो स्टेटमेंट, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हमने सॉल्व किया, ए और डी के वैल्यू को फाइंड किए और उस तरह से हमने एपी यहां पे फाइंड कर लिया। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मोर देन ट्वाइस द 8th टर्म। यह क्वेश्चन सब जो है, जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे, वो सब 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के हैं। द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मोर देन ट्वाइस द 8th टर्म इफ द 11th टर्म ऑफ एन एपी इज 43, फाइंड द nth टर्म। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि फिर से दो इक्वेशन है, हमें ए और डी का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर हमसे एपी नहीं पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है nth टर्म। nth टर्म मींस व्हाट? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जब हमारे पास a और d का वैल्यू रहेगा तो भी हम nth लिख सकते हैं, n का वैल्यू नहीं है लेकिन nth तो लिख सकते हैं। तो इसमें भी हम a और d का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन ap नहीं लिखना है, हमें लिखना है nth, फाइंड द nth टर्म। तो जो स्टेटमेंट है उसे हम कन्वर्ट करके इक्वेशन में फिर से लाते हैं। क्या कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट? इफ द 17th टर्म ऑफ एन एपी, तो 17th टर्म, सेकंड क्वेश्चन, 17th टर्म ऑफ एन एपी इज, दैट इज इक्वल टू 5 मोर देन, 5 ज्यादा है तो निश्चित रूप से प्लस 5 तो होगा ही, मोर देन ट्वाइस द 8th टर्म, जो भी 8th टर्म है उसका ट्वाइस या थ्राइस रहता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, ट्वाइस है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ट्वाइस है तो 2 से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही। और किस टर्म के बारे में बात हो रहा है? 8th टर्म के बारे में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a8। समझिएगा, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कुछ भी क्वेश्चन जो देखते हैं, मतलब कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, उसमें यह लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो उसको हमको कन्वर्ट करना ही होगा जो हम पढ़ रहे हैं। तो इसे हमने लिखा कि a17 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विथ a8 प्लस 5। अब इसे सॉल्व करें तो a17 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 16d, और a8 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 7d, और ये हमारा प्लस 5 हुआ। अब a प्लस 16d इज इक्वल टू 2a प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 7d, दैट इज 14d प्लस 5। अब इस 2a को इस तरफ ले जाए और इसको, तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं? 2a माइनस a प्लस 14d माइनस 16d इज इक्वल टू माइनस 5। तो यहाँ पे हमें आ रहा है a प्लस a माइनस 14d माइनस 16d, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 5। यह हमारे पास एक इक्वेशन आया। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या करा? इफ द 11th टर्म ऑफ द एपी इज 43, एकदम सिंपल है। 11 टर्म के लिए क्या हम लिख सकते हैं? 11 टर्म इज इक्वल टू एपी इज 43, मतलब 11th टर्म पे जो नंबर है वो कितना है? 43। अब ए 11th को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 10d इज इक्वल टू 43। इसे हम सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। फिर से हमें दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पे a का कोफिशिएंट का जो साइन है वो क्या? पॉजिटिव है। यहाँ पे भी a पॉजिटिव है। कुछ नहीं करना, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने, जब हमारे पास a पॉजिटिव था तो दोनों को क्या किए थे? सेपरेट कर दिए थे, तो एलिमिनेट हो गया a, और d का वैल्यू फाइंड किए। फिर d के वैल्यू के बाद उस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में डाल दिए थे और a का वैल्यू आ गया था। सेम चीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन 1 लिखें। अब इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास? a प्लस 10d इज इक्वल टू 43, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 5। अब यहां थोड़ा ध्यान रखिएगा, जैसे ही सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ माइनस साइन किए, और ये जैसे ही माइनस लिखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही माइनस लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा प्लस हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया और ये प्लस हो गया, तो 10d और 2d कितना हो गया? 12d, और ये माइनस ये प्लस हो चुका था, तो ये टर्म हमारा पूरा क्या है? प्लस 5। 43 प्लस 5 क्या हो गया? 48। तो यहां से हमें d क्या मिल गया? 48/12, दैट इज 4। सो वैल्यू ऑफ d इज 4, तो हमें d का वैल्यू आ गया 4। अब इस d के वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। a माइनस 2d था, तो यहाँ पे d का वैल्यू क्या? 4, तो a माइनस 2 इंटू d क्या है? 4 इज इक्वल टू माइनस 5। सो a माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 5। So a is equal to 8 minus 5, that is 3. So final a is equal to 3.
तो हमें a क्या मिल गया 3 और d क्या मिला था 4। देखिए फिर से हमें लिमिट के a को d हमें नहीं मिला, d का वैल्यू को पुट किया इक्वेशन 1 में, हमें a मिल गया। अब हमें AP तो बनाना नहीं है, हमें क्या करा, फाइंड द nth टर्म। nth टर्म के लिए हम क्या जानते हैं, an इज इक्वल टू क्या होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब a हमें मालूम हो चुका है, d मालूम हो चुका है, तो हम पुट कर देंगे वैल्यू। a n इज इक्वल टू a क्या है हमारा 3 प्लस n माइनस 1 और d क्या है हमारा 4, तो 4। सो a n इज इक्वल टू 3 प्लस 4n माइनस 4। सो a n इज इक्वल टू 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1, तो 4n माइनस 1। तो इस तरह से a n का जो हमें वैल्यू आया है वह आया है 4n माइनस 1। तो सेकेंड क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर है 4n माइनस 1, क्योंकि हमसे पूछा गया था फाइंड द nth टर्म के लिए। तो हम यहां लिख सकते हैं 4n माइनस 1 इज द थर्ड आंसर, सॉरी सेकेंड। तो देखे यह एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था एपी का, और इसे हमने दो स्टेटमेंट को दो इक्वेशन के फॉर्म में लिखे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए, दो वेरिएबल था तो ए और डी के वैल्यू को निकाले, ए और डी के वैल्यू को nth में पुट किया, तो हमें an का वैल्यू जो nth टर्म पूछ रहा था वो हमने निकाला कि nth टर्म जो है वो हमारा क्या होगा 4n माइनस 1 होगा। तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन को देखा। अब देख बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब देखिए 7 से डिविजिबिलिटी का बात कर रहा है, तो 7 से डिविजिबल तो 14 भी होता है, 21 भी होता है, लेकिन ये 3 डिजिट का बात कर रहा है। और 3 डिजिट हम जानते हैं कि 3 डिजिट हमारा जो लाइज करता है वो कहां से करेगा, 100 से लेकर के 999 तक करेगा। लेकिन 100 जो है वह तो डिविजिबल नहीं होगा, 100 हमारा 7 से तो डिविजिबल नहीं होगा, 101 भी नहीं होगा, 104 हो सकता है, अगर 7 1 जा 7 ये भी नहीं होगा, तो 105 हो जाएगा। 7 1 जा 7 कैरी 3 तो 7, तो 15 7 से हमारा 105, मतलब 105 जो है वह पहला ऐसा 3 डिजिट का नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल हो रहा है। अब लास्ट का कैसे चेक करेंगे, तो लास्ट का तो हमारा 3 डिजिट का नंबर कौन सा ग्रेटेस्ट होता है 999। अब 999 है, यह तो नहीं डिविजिबल है। 998 इसे हम चेक कर लेते हैं, 7 से डिविजिबल है नहीं, ये 7 तो 2 फिर ये 9 4 28 1 9 2 14 5, मतलब रिमाइंडर हमारा 5 आ जा रहा है। तो अगर हम इसमें से 999 में से अगर 5 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या आएगा हमारा 994। ये हमारा सब्ट्रैक्ट मतलब डिविजल हो जाना चाहिए 7 से, तो 7 से चेक किया तो 7, ये 2, ये फिर 9 28 1 फिर 2, हाँ हो गया। तो इस तरह से 994 जो है वो लास्ट डिजिट है हमारा, जो कि 3 डिजिट का नंबर है, वह 7 से डिविजिबल है। तो एक रफली यहाँ पे आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिया गया है, आप इसको तुरंत समझ सकते हैं कि 7 से हमारा जो स्मॉलेस्ट पहला 3 डिजिट का नंबर कौन डिविजिबल होगा और लास्ट का। तो फर्स्ट था हमारा 105 और लास्ट है हमारा 994। 105 दैट इज 112। इस तरह से ये हुआ। क्वेश्चन कहा कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कि 3 डिजिट का नंबर, कितने सारे 3 डिजिट के नंबर होंगे ऐसे जो कि 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो हमने कहा कि फर्स्ट डिजिट 105 है जो 7 से डिविजिबल होगा, उससे पहले 100 या 101 या 102 नहीं होगा। और लास्ट में 999 यह सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, वह तो होगा नहीं, तो उससे हम पहले चेक किए यहां पर, तो हमें क्या मिला 994। यह जो नंबर है वह हमारा 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट जो नंबर है हमारा टर्म वह ए जो है वह 105 है और लास्ट जो है वह हमारा 994 है। तो एन हमारा क्या हो गया 994 और कॉमन डिफरेंस तो हमारा 7 होगा, 112 माइनस 105 दैट इज 7। अब क्वेश्चन हमसे पूछा क्या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितने ऐसे नंबर हैं, जैसे है ना, जैसे 2 से डिविजिबल अगर आपसे पूछा जाएगा 10 तक में कितने नंबर ऑफ टर्म्स डिविजिबल हैं, तो 2 4 6 8 10। तो 2 से डिविजिबल जो है वह 10 तक में, 1 से लेकर 10 तक में कितने नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो काउंट करके 1 2 3 4 5। इसी तरह से यहां कहा जा रहा है कि 100 से लेकर के 999 के बीच में 7 से डिविजिबल कितने ऐसे नंबर है, तो हमने सेलेक्ट किया यहां से लेकर के यहां।
अब यह एपी में बन चुका है और हमने फर्स्ट टर्म लिख दिया 105। इसके बीच में जो भी नंबर हैं 105, 112 जो भी हैं वो 7 से डिविजिबल है, वो नंबर हमें काउंट करके बताना है। तो जैसे ही हम n का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि वो नंबर ऑफ टर्म्स हमारा कितना है टोटल। तो ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बराबर क्वेश्चन एग्जाम में। तो फिर से हम nth के लिए क्या लिख सकते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और वैल्यू पुट करेंगे अब जल्दी। 994, a का वैल्यू हमारा हो गया 105 प्लस n माइनस 1, और d क्या है हमारा यहाँ पे 7। सो 994 105 प्लस 7n माइनस 7, नो 994 105 माइनस 7, 15 में से 7 गया 5 5, और ये हमारा हो जाएगा 9, तो 95 105, एक मिनट, 994 माइनस 105 प्लस 7 इक्वल टू 7n। हम फाइनल ही निकालते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं 994 प्लस 7 दैट इज 1001 माइनस 105 इज इक्वल टू 7n। अब इसे सॉल्व करते हैं। 11 5 6, ये हमारा 9, फिर 9 में से 1 गया 8, और ये हमारा 896 इज इक्वल टू 7n। तो n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 896 अपॉन 7। 7 1 जा 7, कैरी 1 19, 7 2 जा 14, कैरी 5, 7 8 जा। तो इस तरह से n का वैल्यू हमें क्या आ रहा है 128। मतलब टोटल जो नंबर्स होंगे 105 से 994 के तक में, मतलब 100 से लेकर 999 के बीच में 105 और 994 ये दोनों इंक्लूड होगा। तो टोटल जो नंबर्स हैं वो 128 ऐसे नंबर हैं 3 डिजिट के जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। तो इस तरह से जो 3 डिजिट्स के नंबर डिविजिबल होंगे, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, 128 होंगे। तो थर्ड का आंसर हमें क्या आ रहा है, 128। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 एंड 250 मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, फैक्टर। जैसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, मतलब 4 के मल्टीपल में 12 आया और वह 10 के बाद ही आ रहा है। तो हमें 10 और 240 के बीच में लिखना है, 10 और 250 के बीच में लिखना है। तो फर्स्ट कौन सा आ रहा है 12, अब लास्ट कौन सा आएगा वो चेक करना है। तो 4 से डिविजल होना चाहिए 250, तो 249, 49 तो हो नहीं सकता क्योंकि 4, और 248 4 हाँ हो जाएगा। तो 248 जो है वह हमारा 248 जो है वह मल्टीपल है। तो फर्स्ट जो है हमारा 10 और 250 के बीच में फर्स्ट मल्टीपल 4 का 12 आया, उसके बाद तो समझ ही हैं 16, और इस तरह से लास्ट हमारा क्या आ रहा है 248। तो ये दोनों नंबर फिर से क्या होगा, इंक्लूड होगा नंबर ऑफ टर्म्स में। क्यों, क्योंकि बिटवीन में कहा गया था यहाँ पे 10 और 250 के बीच में। तो ए हमारा यहाँ पे क्या हो गया 12, डी क्या हो गया फिर से 16 माइनस 12 4, और एनएफ जो है वो यहाँ पे 248। अब हमसे क्वेश्चन बोला हाउ मेनी मल्टीपल्स, कितने मल्टीपल्स ऐसे होंगे, मतलब कितने फैक्टर होंगे जो कि 10 और 250, 10 और 250 के बीच में होंगे। तो फर्स्ट हमने खोजा 12 होगा और लास्ट 248 होगा, इसे भी इंक्लूड करना है। तो हम अगर इसका n निकाल लें नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम बोल सकते हैं कि यही इसका टोटल मल्टीपल्स होगा। तो और हम लगाते हैं n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नो n इज 248, a इज 12, n माइनस 1 इंटू डी हमारा 4, सो 248 12 4n माइनस 4, 248 is equal to 12 minus 4 8 plus 4n. Now 248 minus 8 is equal to 4n, so n is equal to 240 by 4, that is 4 6 60. It means n is equal to 60. Total number of terms, total number of multiples in between 10 and 250 is 60. 10 और 250 के बीच में 4 से मल्टीपल्स होने वाले जितने भी संख्या हैं
वह संख्या का नंबर है 60। टोटल संख्या जो होंगे वह 60 होगा। तो इस तरह से हमने 4 नंबर क्वेश्चन को देखा, इसका आंसर हुआ हमारा 60। अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 102 and 998 which are divisible by 2 and 5 both। आपको 102 और 998, 102 and 998 के बीच में ऐसे नेचुरल नंबर को चुनना है जो कि 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। तो आपको अगर एक नंबर दिया जाए, मान लेते हैं 8 या 10 या 15 या 20, तो आप इसमें किसे कहोगे कि 2 और 5 से दोनों डिविजिबल है? देखिए 2 से डिविजिबल है लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं। 10 2 से और 5 दोनों से डिविजिबल है। 15 5 से है, 2 से नहीं। 20 2 से भी है और 10 से 2 से भी है। कौन सा नंबर था? 2 से भी है और 5 से भी। तो समझ में आ रहा है कि हम कौन से नंबर का बात कर रहे हैं, और वह नंबर किसके बीच में होना चाहिए? नेचुरल नंबर 102 और 998 के बीच में। ऐसे कितने नंबर होंगे नेचुरल नंबर्स? तो देखिए 102 तो हो नहीं सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 6। तो हम अगर 110 लेते हैं तो क्या 110 2 और 5 से दोनों से डिविजिबल है? जी हाँ, लास्ट में 0 है तो 2 और 5 ये दोनों से डिविजिबल है 110। 998, अब 998 तो नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है हमारा 8, ये 5 से डिविजिबल होगा ही नहीं। सिंपल हम लोग डिविजिबिलिटी रूल से जानते हैं, सबको जानते होंगे कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो 998 तो हो ही नहीं सकता है। 97 नहीं, 96 नहीं, 95 चेक कीजिए। 995 अगर हम लिखते हैं तो क्या ये होगा? नहीं हो सकता। फिर से 5 से तो है, 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट हमारा क्या है 5। तो इतना नंबर नहीं ले जाएंगे। अब हम लिखते हैं डायरेक्ट 990। 990 जो है ये हमारा 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि 102 और 998 के बीच में पहला नंबर ये 110 ऐसा नंबर है जो कि 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, और 990 जो है वह 2 से भी डिविजिबल है और 5 से। तो लास्ट नंबर हमारा 990 है। इट मींस एन जो हो गया वो हमारा क्या हो जाएगा 990, और फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा 110। ये कहना चाह रहे थे। अब 110 है तो 110 के बाद क्या आ जाएगा 120 होगा। इस तरह से ये नंबर चलता रहेगा। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हमें दिख रहा है? निश्चित रूप से 10 होगा। अब हमने एपी बना दिया 110, 120, 990 तक, यह एपी में है हमारा। फर्स्ट टर्म हमारा 110, कॉमन डिफरेंस 10 और लास्ट टर्म हमारा 990। अब आराम से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कि हमसे पूछ रहा था टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 102 एंड 998। अब टोटल नंबर्स नेचुरल नंबर्स पूछ रहा है तो वो क्या पूछ रहा है? वो टर्म्स पूछ रहा है, दैट इज एन। तो n इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब an का वैल्यू हमें फाइंड 990, a हमारा क्या है 110 और n माइनस 1 इंटू डी, डी हमारा क्या है 10। तो 990 इज इक्वल टू 110, 10n माइनस 10 इजिली इक्वेशन है। 990 इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस 10n, इसे लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं तो 990 माइनस 100 इज इक्वल टू 10n। सो n इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट 098 अपॉन 10, दैट इज 89। इट मींस n इज इक्वल टू 89। मीनिंग क्या हो रहा है? मीनिंग ये है कि टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स इन दोनों के बीच में जो कि 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है वह 89 होगा। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर हमारा 89 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स दैट इज 2 डिविजिबल बाय 2 and 5 इज 89। टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स कितना होंगे? 89 होंगे। तो इस तरह से हमने पांचों क्वेश्चन को देखे। यह क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को कन्वर्ट किए एपी में, उसके बाद क्वेश्चन जो पूछ रहा था वो हमसे nth टर्म पूछ रहा था या नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा था या nth पूछ रहा था या एपी पूछ रहा था। तो जब तक हम स्टेटमेंट को कन्वर्ट नहीं करेंगे एपी में टर्म्स में तब तक हम नहीं कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो यह क्वेश्चन जो है काफी लॉन्ग
4th मार्क और ये 5 मार्क्स 3 मार्क्स में किसी में भी डाला जा सकता है, या आपको केस बेस्ड में भी आपको हेल्प मिलेगा। कि केस बेस्ड में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कभी कभी जनरली लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है उसमें, और उसको इस तरह से हमको सॉल्व करना होगा, समझना होगा। तो अब इस क्वेश्चन को समझ करके आपको लग रहा होगा कि अब हम जो है लेवल हमारा क्वेश्चन का कुछ ज्यादा आगे जा रहा है। तो यह वीडियो आपको काफी हेल्प में मिलेगा 2026 सीबीएसई बोर्ड के लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं। अगर आपको इस तरह से वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। ओके, इस सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, सारा आंसर आपको ब्रैकेट में लिखा ही हुआ है हर क्वेश्चन के साइड में। ओके, थैंक यू।